नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्राज एकेडमी पर। मेरा नाम है अजीत यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, तो यदि इस वीडियो का देखिए आपको इस क्लास 10th के चैप्टर 2 का हम लोग 3 गो वीडियो डालेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग एक में जानेंगे अम्ल के बारे में, दूसरे में पढ़ेंगे भस्म के बारे में और भस्म में ही पढ़ेंगे हम लोग पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, और तीसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे लवण के बारे में और जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स बच जाएंगे उसको लास्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यदि यह 3 वीडियो आप देख लेते हैं तो क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं हम लोग पहले अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या है। तो अम्ल को जैसे ही हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इसका इंग्लिश क्या होता है? एसिड होता है। इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश एसिड होता है। ठीक है, एसिड का अर्थ क्या होता है? अम्ल होता है। और जो आपका ये एसिड है यह एक लैटिन शब्द होता है जिसका नाम होता है एसिड से। क्या होता है? एक लैटिन शब्द एसिड से बना है। एसिड किस शब्द से बना है? तो एक लैटिन भाषा है। ठीक है, उसका शब्द क्या है? एसिड से है। उसी एसिड से आपका क्या बना है? एसिड बना है। देखिए स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एसिड से क्या बना है? आपका एसिड बना है। और इस एसिड्स का अर्थ क्या होता है? एसिड्स का अर्थ होता है खट्टा होता है। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि अम्ल किस शब्द से बना है? तो एसिड से शब्द से बना है। एसिड का हिंदी में क्या अर्थ होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है खट्टा होता है। ठीक है, अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि अम्ल किसे कहते हैं। क्लास 10th में आप जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल का कोई परिभाषा नहीं होता है। ठीक है, इसके गुण होते हैं और उन्हीं गुण के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? अम्ल का परिभाषा बनाते हैं। तो चलिए हम लोग भी एक सुंदर सा एक परिभाषा इसका बनाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में लिखे तो अच्छा नंबर आए। तो देखिए अम्ल पूछेगा आपके एग्जाम में कि अम्ल किसे कहते हैं, तो बताइएगा अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल वैसा विलयन है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है तथा जो धातु से अभिक्रिया कराने पर क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो आपका परिभाषा हो जाएगा। जैसे ही आप लिखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में आएगा कि अम्ल बना है एसिड शब्द से। एसिड्स का अर्थ होता है खट्टा, तो परिभाषा बना दीजिएगा कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। यानी उसको चखिएगा जीभ पर तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। ठीक है, और यदि हम लोग किसी पदार्थ को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस यदि मुक्त करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, परिभाषा यहाँ पे है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अम्ल के बारे में कुछ वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिकों ने 2-3 स्टेटमेंट्स दिया है। इन स्टेटमेंट्स को भी कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, तो चलिए इनको भी जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा था कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अर्हेनियस ने क्या कहा था? अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। जैसे कि यहाँ पे जल है, आपका क्या है? H2O क्या है? जल है। इसमें आप यदि किसी अम्ल को मिलाइएगा, जैसे कि मान लीजिए HCl एक आपका अम्ल है, HCl अम्ल है, तो ये क्या करेगा? इसमें अपना एक हाइड्रोजन आयन इसको दे देता है, यानी H+ आयन उसमें दे देता है और वो H2O क्या बना लेता है? H3O, जिसको हम लोग हाइड्रोनियन आयन कहते हैं। ठीक है, तो अर्हेनियस ने क्या कहा था कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, यानी एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन उसको दे देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किसने कहा था कि जल में घुलकर H+ आयन देता है? अर्हेनियस ने कहा था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा, याद रखिएगा नाम। ठीक है, दूसरा है कि अम्ल जो होता है आपका प्रोटॉन देता है। यह किसने कहा था? तो यह ब्रुस्टेन लेरी ने कहा था। ब्रुस्टेन लेरी एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा था कि अम्ल प्रोटॉन देता है। ठीक है, और एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है लुईस। लुईस ने कहा था कि अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अर्हेनियस कहे थे कि क्या? कि अम्ल H+ आयन देता है। ब्रुस्टेन लेरी ने कहा था कि अम्ल प्रोटॉन देता है। और लुईस ने क्या कहा था? लुईस ने कहा था कि अम्ल जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है बताइए? तो खट्टा होता है या कड़वा होता है? तो हम अम्ल हमेशा याद रखिएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, यह एसिड शब्द से बना है और धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसमें याद रखने वाले यही 4-5 मेन आपके टॉपिक्स थे। इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अम्ल के गुण पूछता है आपसे। क्या पूछता है? पूछता है अम्ल के गुण। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं अम्ल के गुण। ठीक है, तो अम्ल के गुण आपसे पूछेगा तो उसमें 4-5 गुण लिख दीजिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे 7 गुण जान लेते हैं। इसमें 7 गुण में से अगर पूछ देगा तो 4-5 कोनो लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा।
तो अम्ल का पहला गुण हम लोग क्या लिखेंगे? पहला गुण हम लोग यहाँ पढ़े थे कि अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। तो पहला गुण बता दीजिए यहाँ पे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, पहला गुण हो गया अम्ल का। ठीक है, दूसरा गुण आपसे पूछेगा, तो दूसरा गुण पूछेगा तो बताइएगा दूसरा गुण कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। यानी एक आप यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या है? लिटमस पत्र है, लिटमस पेपर है। ठीक है, किस कलर का है भैया? तो यह नीला कलर का है। नीला कलर का आपका क्या है? लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर है। ठीक है, और जैसे ही आप इस पर क्या कीजिएगा? इस पर अम्ल डालिएगा। क्या डालिएगा? अम्ल डालिएगा, तो इसका जो कलर था पहले नीला कलर का था, ये चेंज होकर के कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यदि कलर चेंज होकर लाल हो जा रहा है तो समझेंगे कि जो हम लोग मतलब पदार्थ डाले हैं वो क्या है? अम्ल है। तो अम्ल का दूसरा गुण क्या है कि अम्ल जो होता है आपका नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा गुण है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान क्या है? तो पीएच जब स्केल आपको पढ़ाऊंगा दूसरे वीडियो में, उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे बस आप जान लीजिए कि जितना भी पदार्थ है सबका क्या है? कुछ ना कुछ पीएच मान होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आप याद रखिए इतना ही कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो दुनिया का कोई भी पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, चौथा नियम आइए यहाँ पे जानते हैं। चौथा विशेषता है कि अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देता है। यानी जब भी आप अम्ल को जल में घुलाइएगा तो वो क्या करेगा? एक एक्स्ट्रा H+ आयन देगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, चौथा आप लोगों ने जान लिया। पांचवा जानते हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस देता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग अम्ल लेते हैं जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 ले लें और एक धातु के साथ अभिक्रिया करा दिए। जिंक क्या है? जिंक एक धातु है। तो यहाँ पे अम्ल मिल गया, धातु मिल गया, दोनों को अभिक्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट बनाएगा और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल क्या होता है? धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फिर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल लिए, एक अम्ल ले लिए और इस बार हम लोगों ने क्या किया? एक धातु लिया, क्या? लोहा। Fe मतलब क्या होता है? लोहा। आयरन से जब हम लोग लोहा से अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट बनाएगा और उसके बाद फिर लास्ट में देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा क्या करेगा? लास्ट में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो यह भी एक क्या है? इसका विशेषता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं कि अम्ल में क्या होता है? ऑक्सीजन की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। यानी कोई भी पदार्थ हम लोग लेंगे, यदि अम्लीय पदार्थ लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या होगी, वो कितना होगी? 2 होगा या 2 से अधिक होगा। यदि कम है यानी 1 ऑक्सीजन है तो समझेंगे कि वो अम्ल नहीं है। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति का नहीं है। जैसे एग्जांपल में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है ना, CO2, 2 2 आ रहा है, O2 क्या है? 2 है। तो इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्लीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, SO2 यह भी क्या है? इसमें भी 2 ऑक्सीजन है यानी अम्लीय प्रवृत्ति का है। SO4 भी क्या है? आपका अम्लीय प्रवृत्ति का है। वही यहाँ पे CO है। CO मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO में क्या है? 1 ऑक्सीजन है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो CO है यह क्या है? अम्लीय नहीं होगा। ठीक है, और बाकी आपके जो यानी जिस भी पदार्थ में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीय प्रवृत्ति का कहेंगे। ठीक है, और 2 से कम होगा तो उसमें अम्ल नहीं है। ठीक है, सातवां नियम में इसकी विशेषता क्या जानेंगे? सातवां है कि अम्ल में हाइड्रोजन गैस होता है। तो भैया आप देख ही रहे हो यहाँ पे कि हाइड्रोजन मतलब अम्ल क्या होता है? धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो उसमें हाइड्रोजन है तभी ना मुक्त कर रहा है। तो लास्ट विशेषता यही हो जाएगा कि अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त मतलब होता है। चलिए, तो यहाँ पे आपने 7 विशेषता इसका जान लिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स जान लिए। तो अम्ल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं अम्ल के प्रकार। तो अम्ल को 3 आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, एक होता है ऑक्सीजन के आधार पर और हाइड्रोजन के आधार पर, एक होता है विलयन के आधार पर और एक होता है जलीयता के आधार पर, यानी कितना वो गाढ़ा है, कितना क्या है? तरल है, इसके आधार पर बांटा गया है। तो चलिए इसको मिटा करके हम लोग जानते हैं अम्ल के प्रकार। हाँ, तो अब हम लोग जानते हैं अम्ल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो देखिए अम्ल 3 प्रकार पर मतलब अम्ल के जो प्रकार होता है उसको 3 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर। ठीक है, दूसरा होता है विलयन के आधार पर और तीसरा होता है जल के आधार पर, यानी कितना उसमें पानी है उसके आधार पर। ठीक है, तो OH के आधार पर हम लोग देखेंगे यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर तो 2 प्रकार के अम्ल होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका ऑक्सी अम्ल और दूसरा होता है हाइड्रा अम्ल। ठीक है, अब आइए जानते हैं, सबको बारी बारी में से पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका पहला है OH के आधार पर। OH के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो OH के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? तो ऑक्सी अम्ल उसको कहते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे? परिभाषा लिखेंगे कि वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। यानी जिस अम्ल में ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल कहेंगे। और जिस अम्ल में सिर्फ क्या हो, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रा अम्ल कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ऑक्सी अम्ल में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एसिटिक अम्ल ले लेते हैं। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो इसमें आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी है, वो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे H हाइड्रोजन भी दिख रहा है। तो जिस अम्ल में ऑक्सीजन भी हो हाइड्रोजन भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल। तो एसिटिक अम्ल बताइए, तो एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सी अम्ल है या हाइड्रा अम्ल है? तो इसको हम लोग देखेंगे, जब फार्मूला एसिटिक अम्ल का लिखेंगे तो उसमें देखते हैं हाइड्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है। तो जिसमें दोनों आता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल कहेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में का फार्मूला होता है H2SO4 होता है। तो इसमें H2 यानी हाइड्रोजन भी आ गया और O यहाँ पे है तो ऑक्सीजन भी आ गया। तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों क्या है? आपका एक ऐसा अम्ल है, तो ये ऑक्सी अम्ल है। ठीक है, दूसरा आता है हाइड्रा अम्ल। तो इसका परिभाषा क्या होता है? वैसा अम्ल जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं हो, क्या हो? हाइड्रोजन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रा अम्ल। एग्जाम्पल के लिए HCl लिखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें देख रहे हैं कि H आ रहा है, यानी सिर्फ हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा उसे हाइड्रा, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों आएगा उसे ऑक्सी अम्ल कहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग जानते हैं बिलियन के आधार पर क्या है यह आपका अम्ल के प्रकार। तो पहले इसे मिटा लो। हम लोग जानते हैं कि बिलियन के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होता है। तो OH के आधार पर भी तो अम्ल 2 प्रकार का होता है, बिलियन के आधार पर भी अम्ल कितने प्रकार का होता है? यह भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक नंबर होता है आपका प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, STRONG, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, प्रबल अम्लों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा इसका क्या